मैं आज बात करता हूं उन मुद्दों की जो आप कह रहे हैं कि भाई आईसीसी जो है वो पीसीबी की बात मान लेगा। यही हुआ ना, मतलब कि पीसीबी ने झुका दिया भाई आईसीसी को। और आज ये पता चल गया वर्ल्ड क्रिकेट को कि भाई पीसीबी के बिना मतलब वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। और इंडिया पाकिस्तान मैच ही सर्वोपरि है और उसमें पाकिस्तान नहीं खेलेगा, सबसे बड़ा तो मैच क्रिकेट है। खत्म हो जाएगी। इसका मतलब आईसीसी यही चीज कर रहा है। हेलो हेलो गाइस, गाइस, मैं हूं तस्कीर मैं हूं नोमान। और हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर आईसीसी ऑन इट्स नीज, पाकिस्तान फोर्सेस ऑल डिमांड्स टू बी एक्सेप्टेड। और मतलब एक टर्न आ गया है इसमें। पूरी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा, तो पाकिस्तान पहुंचे थे आईसीसी वाले मीटिंग करने के लिए। उसके अंदर कुछ शर्तें रखी गई हैं। जहां तक हमें पता है कि एक तो ये शर्त है कि भाई इंडिया से बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए आने वाले टाइम में। ऊपर से हाथ वाथ मिलाने का भी शायद बात की गई है। तो उसके ऊपर इंडियन मीडिया का बड़े ही ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं अजीबोगरीब, वो देखेंगे और देखते हैं क्या क्या शर्तें हैं। और बाकी बात हम डिस्कस करेंगे बाद में। सो लेट्स स्टार्ट। पीसीबी वर्सेस आईसीबी, खत्म लड़ाई, एक नियम, पाकिस्तान की जीत आई, इंडिया मैच होगा, जानिए सच्चाई। जी हां, जिस खबर का आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था वो खबर आ चुकी है। और खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी की लड़ाई खत्म हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है। क्या फैसला निकला है और किस नियम से पाकिस्तान ने कह सकते हैं कि भाई साहब अपनी बात मनवाई है, आपको बताते मनवा भी ली हैं। हो। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें हैं आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग की। ये हैं इमरान ख्वाजा, आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन, जो मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मिलते हैं। गद्दाफी स्टेडियम में मीटिंग हुई और यहां पर आप देखिए कि पीसीबी चेयरमैन आईसीसी डिप्टी चेयरमैन का पाकिस्तान में और लाहौर स्टेडियम में वेलकम करते हुए। उसके बाद अगली तस्वीर देखिए, यहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और ये भी आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन से हाथ मिलाते हुए, जो मीटिंग से पहले जब आप मिलते हैं, ये वो तस्वीरें हैं। और उसके बाद ये है वो मीटिंग की तस्वीर जिसका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, यहाँ पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और यहाँ पर भी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल हैं। तो ये मीटिंग जिसका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, ये मीटिंग हो गई है। अब इस मीटिंग का आउटकम क्या है? क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा? आईसीसी एकदम से पाकिस्तान कैसे पहुंच गई? अचानक आईसीसी अधिकारी काम क्यों हो गए? क्वेश्चन मार्क। कि ऑल ऑफ अ सडन कैसा हुआ, ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान वाले, आईसीसी वाले सीधा पाकिस्तान पहुंच गए? आईसीसी ने बांग्लादेश पाकिस्तान को समझाया। तो देखिए मीटिंग में क्या हुआ, मैं आपको वो बताता हूं। तो देखिए यहां पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि भाई हमने बांग्लादेश की वजह से आपको मना किया, तो ऐसे में पाकिस्तान वालों ने बांग्लादेश को बुलाया कि भाई आप भी इस मीटिंग में आ जाओ। तो आईसीसी ने सबसे पहले क्या किया, दोनों को बिठाया, दोनों से बातचीत शुरू करी। और आपको बताएं, आईसीसी ने पहले बांग्लादेश की बात सुनी। तो देखिए बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, तो बेचारे वो परेशान है, दुखी है। तो ऐसे में आईसीसी ने पहले बांग्लादेश वालों से कहा कि भाई साहब एक काम करो, आप अपनी हमें बात बताओ, आपकी जो दिक्कत है, जो दुख है, तकलीफ हमें बताओ। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे, उन्होंने आईसीसी डिप्टी चेयरमैन को अपनी हर बात बताई। बांग्लादेश की हर मदद के लिए आईसीसी तैयार। और आईसीसी भी समझता है कि भैया T20 वर्ल्ड कप में अगर आप बांग्लादेश नहीं खेले तो उससे बांग्लादेश को नुकसान है। तो ऐसे में आईसीसी ने उनको कहा कि भैया हम आपकी हर मदद करेंगे, हम आपके लिए पूरी तरह से खड़े हैं। अब आपको वर्ल्ड कप में तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ आगे चलकर आपकी जो सारी दिक्कतें हैं उसको हम दूर कर देंगे। बांग्लादेश ने फिर पाकिस्तान को मनाया। अब जब आईसीसी ने बांग्लादेश को समझा दिया, तो देखिए उसके बाद बांग्लादेश तैयार हो गया और फिर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को समझाया कि देखो भाई आप हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत अच्छी बात, आपने हमारा साथ दिया, लेकिन अब आईसीसी ने हमें समझा दिया है, हमारी चीज़ों को मान लिया। शर्तें क्या मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ऐसे में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को कहा देखो भाई साहब अब आप भी मान जाओ, क्योंकि अगर आप इंडिया वाला मैच नहीं खेलोगे तो पूरी तरह से सभी को नुकसान होगा। आईसीसी को नुकसान होगा, बांग्लादेश को नुकसान होगा, श्रीलंका को नुकसान होगा और पाकिस्तान को नुकसान होगा। और ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्हें ये साफ साफ कहा कि भाई साहब आप लोग मैच खेलो, इंडिया के खिलाफ मैदान पर आओ, क्योंकि अगर आप नहीं आओगे
तो आईसीसी को नुकसान होगा, बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा। हमारे लिए आवाज उठाने के लिए शुक्रिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए आवाज उठाई, आप हमारे लिए खड़े रहे और हम आपके शुक्रगुजार। और पीसीबी और आईसीसी की बैठक को लेकर आज बहुत चर्चा रही। कल से लेकर ये मामला रहा कि भाई कि पीसीबी ने दरवाजा खटखटाया है कि आईसीसी ने दरवाजा खटखटाया है, लेकिन इवेंचुअली हुआ ये है कि आईसीसी की डेलीगेशन पहुंची थी, वो भी पाकिस्तान पहुंची है, और वहां पर बातचीत, और उस बातचीत में मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी वहां पर जो है प्रेजेंस रही वहां पर, और उसके पीछे की क्या बात है, क्या वजह है, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन जो निकल कर आया मामला कि भाई अब वो निगोशिएशंस वाली जो बात चल रही है कि भाई कि ये जो मैच है, ये मैच होना जरूरी है, क्रिकेट के लिए बड़ा जरूरी है, न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की क्रिकेट के लिए जरूरी है। और वहां पर कुछ शर्तें भी निकल कर आई हैं जो लगातार रिपोर्ट की जा रही हैं पाकिस्तान से। वो है, एक तो आईसीसी में बढ़ा हुआ रेवेन्यू पीसीबी के लिए, दूसरा है कि ये जो हैंडशेक वाला मामला चल रहा है ये ओवर किया जाए, कि मतलब हैंडशेक हो अब मुकाबले में। तीसरा है आपका कि बायलैटरल सीरीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये आईसीसी गई है, जो पीसीबी ने कहा था भाई कि हमने किसी का दरवाजा नहीं खटखटाया, ये आपको पता चल जाएगा कौन किसका दरवाजा खटखटा रहा है। यार देखो, ये बात तो वैसे रोज हो रही है कि हम लगातार बातें करते हैं कि इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है, पीसीबी अपने आप को क्या समझता है, बांग्लादेश की क्या औकात है, ये बातें हो चुकी है सारी। मैं आज बात करता हूँ उन मुद्दों की जो आप कह रहे हैं कि भाई आईसीसी जो है वो पीसीबी की बात मान लेगा। यही हुआ ना, मतलब कि पीसीबी ने झुका दिया भाई आईसीसी को, और आज ये पता चल गया वर्ल्ड क्रिकेट को कि भाई पीसीबी के बिना मतलब वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, और इंडिया पाकिस्तान मैच ही सर्वोपरि है और उसमें पाकिस्तान नहीं खेलेगा, सबसे बड़ा मैच क्रिकेट खत्म हो जाएगी। इसका मतलब आईसीसी यही चीज कर रहा है। अब पहला पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि हमें एक बढ़ा हुआ रेवेन्यू मिले। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो एक हेट है उसकी वजह से अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उसको देखने लाखों दर्शक पहुंचते हैं, रेवेन्यू उससे बहुत आता है, तो हमें उसका ही रेवेन्यू बढ़कर मिले ना, क्योंकि भाई हमारी वजह से ही तो मैच हो पाता है। दूसरा पॉइंट आपका कि हैंडशेक हो जाए, हैंडशेक हो जाए मतलब इट मीन्स कि मतलब हम ना चाहते हुए भी उनसे हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, तो ये इंडिया की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी कि भाई आपको मतलब झुका दिया गया। तीसरा पॉइंट आपने क्या बताया था, बायलैटरल सीरीज का, और यार आप बायलैटरल पे कैसे एक आम इंडियन को और कैसे सरकार की मतलब वो लाओगे वहां पर मर्जी, लॉजिक से परे है ये जो तीनों शर्तें हैं। वही चीजें सारी चीजों के लिए आप अगर आप बायलैटरल खेल सकते हो, हैंडशेक कर सकते हो, तो आप WTC टेस्ट मैच खेलने में क्या दिक्कत है? आप जाके खेलो कहीं किसी वेन्यू पे, फिर तो सब कुछ खेलो तीसरे वेन्यू पे। एशिया कप तो नाम दिया जाता था ना, होता था वो इंडिया पाकिस्तान ही था, बायलैटरली होते थे। एक ही एशिया कप में आप 3-3 बार भिड़ा देते थे, इस तरह की प्लानिंग आपकी हो जाती थी ना, तो वो 3 मैचों की सीरीज हुआ करती थी इंडिया पाकिस्तान। अब ये है कि पिछले कुछ वक्त में जो कुछ भी हुआ है, आप अपने फैसले पे टिके हुए हो कि हाँ जी हमें नहीं खेलना है। और जो दीपक का है कि हैंडशेक, भाई अगर आप खेल रहे हो हाँ, तो पहले तो खेलना गलत है, या तो खेलो ही मत। अगर खेल रहे हो तो उसमें हैंडशेक करने में कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? फिर वहां पर बात घूम फिर कर आई, यही तो पॉइंट है भाई, खेल ही क्यों रहे हो? वासिन नकवी के खेलो साथ तो फिर यादव, सलमान क्रिकेट को पहले रखो। कुमार यादव, उसके बाद ये हुआ कि अगले दिन आपको पता चला कि हैंडशेक नहीं कर रहे, बट हैंडशेक अगर आप अब कर रहे हो तो अब दैट मींस अब ये है कि भाई पाकिस्तान ने बोला है कि हाथ मिलाना है, तो हाथ मिलाओ। हाँ, अब ये बात बाहर आ गई वो है कि हाथ मिलाओ। पाकिस्तान आप तो अगर ये कह रहे थे कि भाई कि नहीं जी पाकिस्तान को हटा दो, कुछ नहीं हो रहा है, ये है वो है, तो ये सारी बातें धरी की धरी रह गई। पाकिस्तान तो आपसे ये कह रहा है कि कमजोर भी मैं हूँ लेकिन शर्तें भी मेरी आप सब लोग मानोगे, तब मैं जाके ये मैच खेलूंगा। ये चीज है ना, देखो ना, जो आप अपनी सारी शर्तें मनवा रहा है वो। जो आप बात बोल रहे हो बिल्कुल वाजिब है आपकी बात। और भाई जो लोग ये कहेंगे कि जी हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है, मैं भी वही मानता हूँ कि जब आपने मैच ही खेल लिया तो हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है। और जब आप देखते हो कि यार इंडिया पाकिस्तान एक क्रिकेट मैच खेल लेते हैं, उस पर भी जले पर नमक छिड़कने वाली बात होगी ना, हाथ मिला रहे हैं, झप्या पा रहे हैं, वही मतलब मैं तो एज अ इंडियन मैं ये नहीं देख सकता, मेरी आंखों में भाई इतना दम नहीं है कि वहां पर वो ऐसे इशारा कर रहा हो हारिस रऊफ, वहां पर अलग अलग एक खिलाड़ी बंदूक का इशारा कर रहा हो बल्ले से और हमारे प्लेयर मैच जीतने के बाद हाथ मिलाने जाएंगे। अरे भाड़ में गई भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कोई ठेका नहीं ले रखा है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का। दूसरी चीज ये है, वो मतलब आपको कह रहे हैं नहीं भाई तुम्हें हमसे हाथ मिलाना पड़ेगा। ये क्या है, ये क्या है भाई? मतलब तुम जबरदस्ती कहोगे कि भाई तू हमसे हाथ मिला। 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो गया है फाइनल, क्योंकि रख दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने 3 नई शर्तें। बैठक खत्म हो चुकी है जो लाहौर में थी, और आईसीसी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बैठक में क्या कुछ हुआ वो सब कुछ आपको मैं इस रिपोर्ट में बताता हूं। दरअसल
भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को अभी भी आईसीसी के तय शेड्यूल के मुताबिक फिक्स है। पाकिस्तान बॉयकॉट की धमकी दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मनाया जा रहा है और ऐसे में ही एक हाई लेवल बैठक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आईसीसी ने की है, जिसमें 3 बड़ी शर्तों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सामने रख दिया है और इन शर्तों को आईसीसी को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये शर्तें नहीं मानी गई तो फिर मैच नहीं होगा, रेवेन्यू लॉस। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन भी लाहौर में मौजूद थे, तो आप सोच लीजिए जब आईसीसी को लाहौर जाना पड़ गया है तो फिर ये मामला कितना ज्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को समझाने की कोशिश में है। पीसीबी कहता है ठीक है हमारी सरकार का फैसला था, हम एक बार फिर से उनको कहते हैं कि सोचिए कि आप मुझे पैसा भी दीजिए, आप बायलैटरल सीरीज भी कराइए और हाथ जरूर मिलाइए। तो ये घुटनों पर लाने वाली बात है और 3 ये नई शर्तें जो हैं सामने रख दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। मसला बहुत दूर तक पहुंच गया और बहुत बुरा फंसा दिया है भाई, आईसीसी को भी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी बहुत बुरा फंसा दिया गया है। और पाकिस्तान बहुत चालाकी से खेल रहा है। देखो पाकिस्तान को पता है मैं हारूं या जीतूं, छोटी टीम कहो या मुझे बुरा कहो, लेकिन मेरे बिना काम नहीं चलेगा भाई। पैसा भी नहीं आएगा, वो मज़ा भी नहीं आएगा, वो पब्लिक भी नहीं आएगी, वो टिकट्स भी नहीं बिकेंगे पाकिस्तान के बिना, इतना उसको पता है। और उसी का फ़ायदा उठाते हुए भाई पाकिस्तान ने बहुत तगड़ा गेम यहाँ पर खेल दिया है। अब गेम कहो इसको या शर्तें मनवाना कहो, अब ये बात जब लीक हो गई है, बाहर आ गई है कि भाई मीटिंग हुई थी, मनाने गए थे आईसीसी वाले, पाकिस्तान गए थे, तो अब बात ये तो भाई सबको पता चल गई कि उसने शर्तें रख दी हैं। 3 शर्तें ऐसी हैं बहुत तगड़ी वाली, या तो हमसे खेलो, बायलैटरल सीरीज़ खेलो और हाथ भी मिलाओ, और मतलब सारी उनकी मानी हुई शर्तें हैं। मतलब ये एक बात तरीके तो से है, धमकी में ले रही है। हाँ भाई अगर ये सब खेलना करना है, पड़ेगा, ऐसा बनाना है, तो अगर भाई नहीं करोगे तो गेम नहीं होगा। तो अब यहाँ पर बुरा फंसा दिया है। अब मुझे लगता है भाई कि आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जो है वो मीटिंग होगी और बातचीत होगी, इस पर शर्तें मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी। देखो गेम खेलना है तो भाई शर्तें भी फिर माननी पड़ेंगी। क्या हो सकता है इसमें, जब अगर गेम खेल ही रहे हैं तो फिर हाथ बात मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होनी ये तो भाई चाहिए। सभी यही कह रहे हैं। जब गेम खेल ही लिया है, परमिशन दे दी है, बोर्ड ने दे दी है, यहाँ से इंडिया से परमिशन मिल गई है, तो फिर हाथ मिलाने का क्या। या तो खेलो ही मत जाकर, पैसे को इतना ज़्यादा अहमियत मत दो, कंट्री को दे दो अहमियत, तो जाओ मत खेलने। जब अहमियत दे ही दी है तो फिर स्पोर्ट को अहमियत दे दो भाई, गेम जो खेल रहे हैं फिर। तो ये सारी चीज़ें भाई सभी के माइंड में हैं और यहाँ पर बुरा फंसा दिया है भाई पीसीबी ने। और देखना ये होगा कि भाई आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का क्या डिसीजन रहने वाला है, क्योंकि 15 तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं और बड़ा बुरा फंसा दिए जा रही है पीसीबी। तो आप लोगों का क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताना। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को, बाय बाय, टेक केयर।